क्वेश्चन नंबर 12 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा दिखाना है। देखो ये हमें दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम एक ट्रिक यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर तो जैसा है वैसा ही रहेगा, 2 cos y स्क्वायर dx, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है x, देखो यहाँ पर साइन क्या है, साइन वाई स्क्वायर है, ठीक है। एंड यहाँ पर एक y है, dy है। तो एक काम करते हैं, साइन वाई स्क्वायर, इसे हम y dy को डी वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे एक हाफ दे दो तो आएगा 2y, dy को हम डी वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करो, ये 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो बोथ साइड पे, तो बोथ साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4, आएगा cos y स्क्वायर dx माइनस x साइन वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर। ओके, दिस इक्वल्स टू 0। अच्छा एक चीज़ देखो, ये जो साइन वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर है ना, इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा इसे लिख लो पहले, 4 cos y स्क्वायर डी एक्स माइनस, देखो अगर ऐसा है साइन वाई डी वाई, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी कॉस वाई माइनस डी कॉस वाई, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स कॉस डी कॉस वाई स्क्वायर, आगे एक माइनस आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, इक्वल्स टू 0। ओके, एंड अब देखो एक काम करते हैं, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर तो x है। अगर हम बोथ साइड पे x से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आएगा x क्यूब एंड यहाँ पर आएगा x टू द पावर 4, ठीक है। अच्छा ये देखो, ये cos y स्क्वायर जैसा है वैसा ही है, तो 4x क्यूब dx को हम dx टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, प्लस ये क्या है, d cos y स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज, देखो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी एक्स टू द पावर 4 cos y स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं हम। तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो आएगा एक्स टू द पावर 4 cos y स्क्वायर इक्वल्स टू एक कांस्टेंट c मान लो, ठीक है। अच्छा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का तो सॉल्यूशन हमें मिल गया। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें पूछा गया था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। यहाँ पर हमने एक्स क्यूब से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया था, एक्स क्यूब से किया था, तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो होगा एक्स क्यूब। तो ऑप्शन नंबर डी इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया गया है एफ कॉमा जी सच दैट क्लोज इंटरवल -1, 1 to r एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू मॉड एक्स। तो एफ एंड जी ये जो है ये दोनों लिनियरली इंडिपेंडेंट होगा या डिपेंडेंट होगा -1, 1 पर। एंड ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इज नॉट आइडेंटिकली 0 ऑन क्लोज इंटरवल -1, 1। एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है देयर एग्जिस्ट continuous function px and qx such that f and g satisfy y double dash plus py dash plus qy equals to 0 on close interval -1, 1। तो देखते हैं, देखो ये जो fx तो दिया गया है ये हमें, तो gx को हम क्या लिख सकते हैं, gx इक्वल्स टू एक्स की स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं, मतलब एक्स क्यूब। एंड कब होगा, मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स कब होगा, जब एक्स ग्रेटर देन 0, ग्रेटर इक्वल्स टू ले लो, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब जब एक्स लेस देन 0। ओके, अच्छा, एंड एफ एक्स क्या दिया गया है, एक्स क्यूब, ठीक है। तो एक चीज़ देखो, क्या हम एफ एक्स को सम कांस्टेंट इंटू जी एक्स लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू
क्लोज इंटरवल -1, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्या हम लिख सकते हैं? देखो हम नहीं लिख सकते। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू है जी एक्स जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मतलब x कहाँ से कहाँ तक है? x बिलोंग्स टू 0 to 1 तक एंड माइनस जी एक्स। एक काम करो, इसे जी एक्स लिख लो एंड इस ये एफ एक्स है माइनस एफ एक्स, एक्स बी एक्स लेस देन 0 मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 सेमी क्लोज इंटरवल -1, 0। ठीक है, एफ एक्स क्या है? एक्स क्यूब, यहाँ पर है एक्स क्यूब, यहाँ पर है -x3। ठीक है, जी एक्स को हम इस इंटरवल पे एफ एक्स एंड इस इंटरवल पे -f x लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? 1 इंटू एफ एक्स एंड यहाँ पर कांस्टेंट है -1 इंटू एफ एक्स। इस इंटरवल पे कांस्टेंट 1, इस इंटरवल पे कांस्टेंट 1। ठीक है, दोनों इंटरवल पर सेम कांस्टेंट नहीं है तो हम ये जो इंटरवल पे -1, 1 तक यहाँ पर हम एक कांस्टेंट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इस इंटरवल पर लीनियरली इंडिपेंडेंट एफ एंड जी आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओके, सॉरी एफ एक्स इक्वल्स टू के इंटू जी एक्स इस इंटरवल पे हम नहीं लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होगा, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू। ओके, अच्छा अब देखो, तो ऑप्शन नंबर बी इज नॉट ट्रू। बी में बोला गया था लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, अच्छा सी और डी को क्या देखेंगे, देख लेते हैं सी को भी। सी में क्या बोला गया है? सी में बोला गया है एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स इज नॉट आइडेंटिकली 0 ऑन दिस। ओके, देखते हैं। देखो यहाँ पर जो रॉन्स्किन हमें मिलेगा, रॉन्स्किन क्या होगा? एफ एक्स इंटू जी एक्स, सॉरी इंटू नहीं, एफ एक्स जी एक्स एफ डैश एक्स जी डैश एक्स, दिस इक्वल्स टू क्या आएगा? एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स माइनस एफ डैश एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, अच्छा दिस इक्वल्स टू क्या आएगा? जब मान लो x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है तब एफ एक्स क्या आएगा? एफ एक्स तो एक्स क्यूब ही है, जी डैश एक्स क्या आएगा? 3x² माइनस एफ डैश एक्स क्या है? 3x² होगा, जी एक्स है एक्स क्यूब। जब x ग्रेटर इक्वल्स टू 0 मतलब इस इंटरवल पर x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1 पर एंड जब x लेस देन 0 है तब जी एक्स क्या है? -x3। तो जी डैश एक्स क्या होगा? -3x²। एफ एक्स तो है एक्स क्यूब माइनस एफ डैश एक्स है 3x² इंटू जी एक्स है एक्स क्यूब। जब x लेस देन 0 मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, सेमी क्लोज इंटरवल -1, 0। अच्छा अब देखो, जब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0, 1 यहाँ पर क्या आ रहा है? 3x⁵ माइनस 3x⁵ मतलब 0 एंड जब x बिलोंग्स टू सेमी क्लोज इंटरवल -1, 0 यहाँ पर क्या आ रहा है? -3x⁵ माइनस 3x⁵ मतलब -6x⁵। यहाँ पर 0 इस इंटरवल पे 0 हो रहा है लेकिन इस इंटरवल पे 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब नॉट आइडेंटिकली। देखो सी ऑप्शन पे जो बोला गया था, हमें बोला गया है ये नॉट आइडेंटिकली 0 ऑन इस इंटरवल -1, 1 पर, लेकिन इस इंटरवल पे तो हमें 0 मिल गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें नॉन 0 नहीं मिला है, तो ऑप्शन नंबर सी इज नॉट ट्रू। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी पर देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी पर बोला गया है देयर एग्जिस्ट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पी एक्स एंड क्यू एक्स सच दैट एफ एंड जी सेटिस्फाई
वाई डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू 0 ऑन एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1, तो वाई डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड इंटरवल क्या है, इंटरवल है -1, अच्छा देखो p एंड q क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। हमें दिया गया है p एंड q, ये जो दोनों है ना p एंड q, ये दोनों ही कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ओके। तो ये दोनों अगर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है तब जो रॉन्स्किन हमें मिलेगा वो क्या होगा, वो नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, ओके। अच्छा तो देखो रॉन्स्किन हमें कैसे मिलेगा, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका इसे सेटिस्फाई करता है f एंड g, तो मतलब इसका सॉल्यूशन है f एंड g। तो इसका हम रॉन्स्किन निकालेंगे, दिस इक्वल्स टू क्या आएगा, एफ एक्स क्या है दिया गया था हमें एक्स क्यूब, एंड जी एक्स जो होगा जी एक्स क्या है, जी एक्स इस इंटरवल पे है जब एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 है तब है एक्स क्यूब, तो एफ डैश एक्स होगा 3x स्क्वायर, जी डैश एक्स भी होगा 3x स्क्वायर, तो दिस इक्वल्स टू क्या है, 0 है, ठीक है। ये तो रॉन्स्किन 0 मिल रहा है हमें, लेकिन यहाँ पर हमें क्या मिला था, रॉन्स्किन नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ऐसा कोई भी p एंड q कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हमें नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज नॉट ट्रू। 20A में हमें एक कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन के थ्रू दो डिफरेंशियल इक्वेशन का लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए देखते हैं, ये दो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया है, चलिए करते हैं हम। देखो यहाँ पर y है, यहाँ पर dy dt है, तो इसे हम t के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव नहीं डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पर आएगा d2x dt2 इक्वल्स टू a1 dx dt प्लस b1 dy dt, ओके। एंड तो देखो यहाँ से हम y का जो वैल्यू है वो निकाल कर यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, दिस इम्प्लाइज dy dt इक्वल्स टू a2x प्लस b2, ये होगा 1/b1 इंटू dx dt माइनस a1x, ठीक है। अच्छा अब एक काम कर सकते हो, b1 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो b1 dy dt जो होगा वो क्या होगा, a2b1x प्लस b2 dx dt माइनस a1x, दिस इक्वल्स टू होगा b2 dx dt प्लस a2b1 माइनस a1 b2 x, ठीक है। अच्छा तो b1 dy dt को का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो क्या आएगा, a1 dx dt प्लस ये b1 dt का वैल्यू है क्या, b2 dx dt प्लस a2b1 माइनस a1 b2 x, ओके। अच्छा तो एक काम करो, d2 देखो d2 dt2 को देखो d dt जो है उसे हमने d मान लो ये d है, ठीक है, तो d2 dt2 क्या होगा, d स्क्वायर, तो ये है d स्क्वायर x, एंड ये क्या होगा a1 प्लस b2 इंटू dx dt, ये होगा dx, इसे हम लेफ्ट साइड पे ला रहे हैं तो हो जाएगा माइनस, एंड इसे भी लेफ्ट साइड पे लाओ तो आएगा क्या, a2b1 माइनस a1 b2 x, दिस इक्वल्स टू 0, ओके। अच्छा तो
स्क्वायर माइनस ए वन प्लस बी टू टू डी माइनस ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। अच्छा, तो इससे हम अगर सॉल्व करेंगे दिस इक्वल्स टू 0 रख के हम अगर सॉल्व करेंगे तो दिस इम्प्लाइज डी क्या आएगा, डी जो आएगा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला से आप निकाल सकते हो ए वन प्लस बी टू प्लस माइनस रूट अंडर ए वन प्लस बी टू होल स्क्वायर माइनस 4 ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू बाई 2। ओके, तो दिस इक्वल्स टू जो होगा वो होगा क्या, ए वन प्लस बी टू प्लस माइनस रूट अंडर बाई 2। देखो यहाँ से ए वन, एक चीज़ देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आएगा ए वन, इन दोनों से होगा ए वन माइनस बी टू, ये आप समझ गए होंगे कैसे हुआ, होल स्क्वायर प्लस 4 ए टू बी वन। ठीक है, अब देखो डी का हमें 2 रूट मिलेगा, कब मिलेगा, जब ये जो रूट के अंदर जो है ना ये अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है तब, सॉरी ग्रेटर देन 0 नहीं, लेस देन 0 पर भी होगा, लेकिन अगर नॉट इक्वल्स टू 0 होता है तब। ओके, अच्छा देखो ए टू माइनस बी वन होल स्क्वायर ये तो ग्रेटर देन 0 है ही, अगर ए टू इंटू बी वन ये अगर ग्रेटर देन 0 होता है, ए टू बी वन ग्रेटर देन 0 होता है, ये अगर ग्रेटर देन 0 होता है तब तो डेफिनेटली ये रूट के अंदर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ओके, अगर देखो ये अगर लेस ये अगर इक्वल्स टू 0 होता तब क्या होता, देखो ये अगर इक्वल्स टू 0 होता तब ये 0 हो जाता, तो ये क्या होता, ये 0 भी हो सकता था। ठीक है, अगर ए वन इक्वल्स टू बी टू हो जाता तब तो ये 0 हो जाता, लेकिन अगर ये ग्रेटर देन 0 है तब तो रूट के अंदर जो है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब डी का 2 रूट मिलेगा हमें। क्या क्या मिलेगा, तो डी इक्वल्स टू होगा ए वन प्लस बी टू बाई प्लस रूट अंडर ए वन माइनस बी टू होल स्क्वायर प्लस 4 ए टू बी वन बाई 2, ये एक होगा, एंड दूसरा जो होगा ए वन प्लस बी टू माइनस रूट अंडर ए वन माइनस बी टू होल स्क्वायर प्लस 4 ए टू बी वन बाई 2, ये 2 रूट मिलेगा हमें। ठीक है, तो मान लो ये जो है दिस डी इक्वल्स टू ये मान लो लैम्डा 1 है एंड ये है लैम्डा 2, तो एक्स क्या होगा, एक्स जो होगा वो होगा सम कांस्टेंट मान लो C1, तो ई टू द पावर लैम्डा 1 इंटू टी होगा। ठीक है, ये एक रूट होगा, एंड दूसरा जो होगा C2 इंटू ई टू द पावर लैम्डा 2t, ये 2 रूट हमें मिलेगा। ओके, ठीक है, अच्छा तो अच्छा अब देखो क्या ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लो हम कांस्टेंट ले लो आप अल्फा 1 इंटू ये C1 इंटू ई टू द पावर लैम्डा 1t प्लस अल्फा 2 एक कांस्टेंट ले लो C2 इंटू ई टू द पावर लैम्डा 2t, दिस इक्वल्स टू 0। हाँ ठीक है, तो क्या अल्फा 1 एंड अल्फा 2 इन दोनों का नॉन ज़ीरो कोई वैल्यू के लिए दिस इक्वल्स टू 0 होगा, नहीं होगा। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों को ही 0 होना पड़ेगा तभी ये 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि जो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 है दोनों डिफरेंट है, एक दूसरे का मल्टीप्लाई में हम नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर तो हमने आपने देखा ही है। ठीक है, तो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों 0 होगा, इसका मतलब ये जो दोनों रूट मिला है दोनों ही लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। ओके, अब एक काम करेंगे हम इसे जो है इसे हम टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, सॉरी पार्शियल डेरिवेटिव नहीं, टी के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव कर देंगे। तो क्या आएगा देखिए, ये आएगा d2y dt2 इक्वल्स टू a2 dx dt प्लस b2
डी वाई डी टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम डी एक्स डी टी को निकल कर यहाँ पर पुट कर देंगे हम, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो ऐसा करेंगे तो आएगा 1/a2 इंटू डी टू वाई डी टी टू माइनस बी टू इंटू डी वाई डी टी इक्वल्स टू a1/a2 इंटू डी वाई डी टी माइनस बी टू वाई प्लस बी वन वाई। ओके, तो देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से जो आएगा वो होगा डी टू वाई डी टी टू माइनस a1 प्लस बी टू डी वाई डी टी, ठीक है। प्लस मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। a1 इंटू बी टू माइनस a2 इंटू बी वन वाई इक्वल्स टू 0। ओके, यहाँ पर आप डी टी टी को डी ले लो तो क्या आएगा, डी स्क्वायर माइनस a1 प्लस बी टू डी प्लस a1 बी टू माइनस a2 बी वन वाई इक्वल्स टू 0। तो देखो इसे 0 रखकर आप अगर सॉल्व करोगे तो जो आएगा पहले की तरह ही आएगा, डी इक्वल्स टू क्या होगा, a1 प्लस बी टू प्लस माइनस रूट अंडर a1 प्लस बी टू होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू दिस। तो जो मिला था हमें a1 माइनस बी टू होल स्क्वायर प्लस 4a2 b1। तो अगर a2 b1 ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हमें दो डिफरेंट रूट मिलेगा, वो λ1 λ2 मिलेगा हमें, ठीक है। डी इक्वल्स टू तो यहाँ पर y क्या होगा, y जो होगा वो होगा डी एक कॉन्स्टेंट है डी वन इंटू ई टू द पावर λ1t एंड जो और एक जो रूट मिलेगा वो होगा d2 इंटू ई टू द पावर λ2t। d1 d2 ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है। देखो λ1 एंड λ2 दोनों ही डिफरेंट है, इसलिए पहले हमने जो दिखाया था यहाँ पर आपको कि, अच्छा मैं फिर भी बोल देता हूँ, एक कांस्टेंट ले लो β1 और एक कांस्टेंट ले लो β2। β1 इंटू d1 इंटू ई टू द पावर λ1t प्लस β2 इंटू d2 इंटू ई टू द पावर λ2t। दिस इक्वल्स टू 0 कब होगा, जब β1 एंड β2 दोनों 0 हो जाए। इसका मतलब ये जो रूट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। कंडीशन क्या है ये, ओके। तो प्रूफ हो गया है। कंडीशन नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है। क्यों सफिशिएंट नहीं है, देखो ये जो सॉल्यूशन है दिस एंड दिस, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा, जो रूट का अंदर जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 हो जाता है। देखो a1 माइनस p2 होल स्क्वायर प्लस 4a2 p1 अगर ग्रेटर देन 0 होता है तब ये जो ये है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलेगा हमें, ठीक है। तो अगर मान लो देखो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिलने के लिए हमें ये जो है λ1 λ2 डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट कब होगा, जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तब क्या ये इंप्लाई करता है a2 इंटू b1 ग्रेटर देन 0 है। ऐसा भी तो हो सकता है, ये जो है होल स्क्वायर दिस इक्वल्स टू 4 एंड a1 इंटू b2 सॉरी मान लो ये दिस इक्वल्स टू है 16, ठीक है। एंड a2 इंटू b1 जो है वो है -1, ऐसा भी तो हो सकता है। तो 16 माइनस 4 होगा ग्रेटर देन 0। तो a2 इंटू b1 लेस देन 0 हो रहा है यहाँ पर, a2 इंटू b1 जो हो रहा है लेस देन 0, फिर भी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल रहा है। तो ये जो कंडीशन है a2 इंटू b1 ग्रेटर देन 0 ये नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। 20b में हमें बोला गया है डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला गया है रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स व्हिच हैव एन इंटरसेक्ट ऑफ कांस्टेंट लेंथ बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स एक्सेस। चल ठीक है, फाइंड करते हैं।
देखो हमें दिया गया है क्या, डिफाइन स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट एक्सेस को एक कांस्टेंट लेंथ एल पर कट कर रहा है, ठीक है। एंड ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिखाना होगा, ठीक है, इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो देखते हैं। अब एक काम करो, ये जो लेंथ है ना, इसे ये मान लो ये है ए, एंड ये जो लेंथ है ये मान लो बी है, ओके। तो क्या होगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू होगा 1। एंड आप ये भी बोल सकते हो कि स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एल स्क्वायर, पिथागोरस थ्योरम से, ओके। अच्छा एक काम करो, एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो क्या आएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इंटू डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। एंड अब यहाँ से ना डी वाई डी एक्स फाइंड कर लो, डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस बी बाई ए, ओके। अच्छा तो अब हम जो देखेंगे ये पहले हम ये जो राइट हैंड साइड दिया गया है उसे हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। LHS क्या दिया गया है, एल डी वाई डी एक्स, एल इंटू डी वाई डी एक्स क्या है माइनस बी बाई ए बाई रूट अंडर 1 प्लस डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स क्या है माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा अब देखो L क्या है, L है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस बी बाई ए बाई रूट अंडर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। इसे आप इस तरह से लिख सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए, ठीक है। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, रूट ए से ए कैंसिल, यहाँ पर रहेगा क्या माइनस बी, दिस इक्वल्स टू माइनस बी, ओके। तो एल अब लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे हम, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स डी वाई डी एक्स, डी वाई डी एक्स क्या है माइनस बी बाई ए माइनस वाई दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब एक काम करो, यहाँ से माइनस बी को कॉमन ले लो, तो क्या आएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू क्या है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी क्या है 1, तो आया माइनस बी। तो LHS एंड RHS सेम हो गए, तो प्रूफ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसे सॉल्व करना है। तो ये हमें दिया गया है, करते हैं इसे। तो देखो डी वाई, इसे ना ए वाई माइनस ए वाई प्लस बी वाई क्यूब, इसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो क्या आएगा राइट साइड पे ले जाकर, अच्छा देखो डी वाई डी एक्स क्या है ए वाई माइनस बी वाई क्यूब, ओके। अच्छा दिस इम्प्लाइज, इसे आप डी वाई के नीचे ले आओ, ए वाई माइनस बी वाई क्यूब इक्वल्स टू क्या है डी एक्स, लिख सकते हैं हम ऐसा। अच्छा अब एक काम करो, डी वाई बाई, यहाँ से आप y को कॉमन ले लो, ठीक है, y इंटू ए माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स। अब एक काम करो, ऊपर नीचे दोनों यहाँ y से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप 2 ले दो, यहाँ पर भी 2, बोथ साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा पहले एक चीज़ देखो, इसे ना 2y जो है 2y dy को हम dy स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। एंड अच्छा यहाँ पर क्या है 2 इंटीग्रल dx, तो यहाँ पर तो है वाई स्क्वायर ए माइनस बी वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पर 1 रहेगा, तो इससे हम एक काम करते हैं बी वाई स्क्वायर प्लस ए माइनस बी वाई स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं। बी वाई स्क्वायर कैंसिल, ए है यहाँ पर,
तो हमने बोथ साइड पे ए ले लिया, ठीक है। देखो माइनस बी वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, पहले जो था वैसा ही हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दिस बाई दिस करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा b बाई वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा a माइनस बी वाई स्क्वायर, ये है डी वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रल a माइनस बी वाई स्क्वायर कैंसिल, तो डी वाई स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटीग्रल dx। ओके, अच्छा। एंड अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा क्या, b इंटू एल एन ए माइनस बी वाई स्क्वायर बाई माइनस बी आएगा इधर प्लस एल एन वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax प्लस एक कांस्टेंट ले लो c। ओके, अच्छा, तो ये बी कैंसिल, तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा एल एन वाई स्क्वायर बाई दिस ए माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax प्लस सी। ओके, अच्छा, अब देखो जब x इक्वल्स टू 0 है तब y क्या है, k है, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पर हम x के जगह 0 पुट करेंगे तो y क्या होगा, k, तो ln के स्क्वायर बाई a माइनस बी के स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस c, c क्या आ रहा है, दिस। ओके, तो यहाँ पर हम c के जगह ये देखो तो क्या होगा, ln वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax प्लस सी क्या है, ln के स्क्वायर बाई ए माइनस बी के स्क्वायर। ओके, अच्छा, तो एक काम करो, इसे आप लेफ्ट साइड पे लाओगे तो क्या आएगा, ln वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी वाई स्क्वायर बाई दिस, तो ये हो जाएगा a माइनस बी के स्क्वायर बाई के स्क्वायर इक्वल्स टू 2ax। ओके, तो आप देखो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, e टू द पावर 2ax, तो वाई स्क्वायर बाई a माइनस बी वाई स्क्वायर इंटू दिस इक्वल्स टू होगा e टू द पावर 2ax। तो इससे हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लाएंगे तो आएगा के स्क्वायर बाई a माइनस बी के स्क्वायर। ओके, अब एक काम करो, अब हमें क्या करना है, यहाँ से वाई स्क्वायर जो है वो फाइंड करना है। तो हम एक काम करेंगे, बोथ साइड पे ना b से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, बोथ साइड पे b से मल्टीप्लाई कर दो एंड 1 ऐड कर दो, तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा a बाई ए माइनस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर आएगा क्या, b के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2ax प्लस ए माइनस बी के स्क्वायर बाई ए माइनस बी के स्क्वायर। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इसे पलट दो तो क्या आएगा, ए माइनस बी वाई स्क्वायर बाई ए इक्वल्स टू ए माइनस बी के स्क्वायर बाई बी के स्क्वायर को कॉमन ले लो तो आएगा e टू द पावर 2ax माइनस 1 प्लस ए। ओके, अच्छा, तो यहाँ से हम बोथ साइड पे a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इधर चला जाएगा, इसके बाद हम बोथ साइड पे s से a को माइनस कर देंगे तो आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस बी वाई स्क्वायर एंड यहाँ पर जो आएगा वो होगा
ए इंटू ए मतलब एस स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर बाई है बी के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2ax माइनस 1 प्लस ए माइनस ए करेंगे तो आएगा यहाँ पर आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2ax माइनस 1। ओके, माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया है, ठीक है। एंड यहाँ पर माइनस बी से माइनस बी कैंसिल हो जाएगा तो रहेगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एंड यहाँ पर ए बी के स्क्वायर से ए बी के स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर सी वाई स्क्वायर जो रहेगा वाई स्क्वायर होगा ए के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2ax बाई ए प्लस बी के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2ax माइनस 1 होगा, ठीक है। देखो ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब देखो हमें बोला गया है जब k लेस देन रूट अंडर a बाई बी है तब ये इक्वेशन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा, ये हमें दिखाना है। ओके, तो देखो k लेस देन रूट अंडर a बाई बी, दिस इम्प्लाइज k स्क्वायर क्या होगा, लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, लेस देन ही होगा, साइन सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमें दिया गया है कि ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, तो 1 बाई के स्क्वायर क्या होगा, b बाई ए, तो हम 1 बाई के स्क्वायर माइनस b बाई ए लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। 1 बाई किया इसलिए साइन चेंज हो गया है, ठीक है। अच्छा, एंड एक चीज़ देखो, हमें वाई स्क्वायर क्या मिला था, वाई स्क्वायर जो मिला था वाई स्क्वायर मिला था ए के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2ax बाई समथिंग, तो हम 1 बाई वाई स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। 1 बाई वाई स्क्वायर हमें जो मिलेगा वो होगा ए माइनस बी के स्क्वायर, ए माइनस बी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2ax बाई ए के स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 2ax, ठीक है। अच्छा, तो दिस इक्वल्स टू क्या होगा, दिस इक्वल्स टू होगा दिस इक्वल्स टू दिस बाई दिस करेंगे तो आएगा b बाई ए एंड प्लस दिस, तो ये आएगा क्या 1 बाई के स्क्वायर माइनस b बाई ए इंटू ई टू द पावर माइनस 2ax होगा, तो 1 बाई के स्क्वायर आ रहा है ये। अच्छा, अब देखो ये क्या है 1 बाई के स्क्वायर माइनस बी बाई ए, ये क्या है, ये तो ग्रेटर देन 0 है एंड ये जो है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटी पर, ठीक है। तो ये जो है दिस इंटू दिस, ये 0, इन्फिनिटी पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब ये जो पूरा है 1 बाई वाई स्क्वायर जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुआ ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटी पर 1 बाई वाई स्क्वायर, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर जो होगा वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। 1 बाई वाई स्क्वायर अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है किसी इंटरवल पर, तो वाई भी तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल पर, ओपन इंटरवल 0,1 पर, ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटी पर वाई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। एंड ये देखो यहाँ से भी हम ऐसा फाइंड कर सकते हैं कि के स्क्वायर ग्रेटर देन ए बाई बी, तो दिस इम्प्लाइज 1 बाई के स्क्वायर जो होगा वो माइनस बी बाई ए जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ओके, अच्छा आप देखो ई टू द पावर माइनस 2ax ये इस इंटरवल पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड ये क्या है अब लेस देन 0, तो ये जो होगा दिस इंटू दिस, ये तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बन जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई वाई स्क्वायर आ रहा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, तो वाई स्क्वायर जो होगा वो होगा मोनोटोनिक 1 बाई वाई स्क्वायर जो हो रहा है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो रहा है, तो वाई स्क्वायर क्या होगा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, तो इसका मतलब वाई भी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटी पर, ठीक है। यही हमें दिखाने के लिए बोला गया है एंड हमें और एक चीज़ दिखाने के लिए बोला गया है, वाई कहाँ टेंड कर रहा है। देखो
एट एक्स टेंस टू, जब इन्फिनिटी होगा तब 1/y² क्या होगा, 1/y² है b/a प्लस 1/k² माइनस b/a इंटू e⁻²ax। इंटरवल क्या है, ओपन इंटरवल 0, यहाँ पर जब x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तब e⁻∞ होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 1/y² क्या आ रहा है, b/a। ठीक है, तो y² क्या होगा, a/b। तो इसका मतलब y जो होगा √a/b। ठीक है, ये हमें फाइंड करने के लिए बोला गया था।